धीरेन्द्र शास्त्री का जो है ना, हम चेला है, गुरु मानते हैं, अंधभक्त है हम। ठीक है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोला ना कि जो कुंभ नहाने नहीं आएगा गंगा किनारे वो मतलब देशद्रोही होगा। हमको बहुत अर्जेंटली काम था भैया, क्योंकि हमारा एग्जाम था, हम नहीं जा पाए कुंभ संगम में नहाने, हम हो गए देशद्रोही। हम देशद्रोही हो गए भैया नहीं नहाने की वजह से। हमको इस बात का अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का। अरे कोई आर्मियों नहीं आया गंगा में नहाने, मतलब आर्मियों देशद्रोही हो गया। हाल में माहौल कैसे गड़बड़ाया? अब या हो सकता है कि बीजेपी वाले खुद वैसा काम किए हो किसी और पे टिप्पणी करने के लिए। पॉलिटिक्स बहुत गंदा है भैया, ये आपको भी पता है। हम तो कहते हैं ना कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा है योगी, ये दोनों के मर जाए में कहीं ठीक है। उसका तो जब से हम सुने इंटरव्यू सुने हैं ना, तो मेरा पारा गर्म है। ठीक है, खाली लोग उसको चाहते हैं, लोग इतना आस्था उस पर रखते हैं, क्या पता काहे के लिए, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। फर्जी आदमी बोल देंगे तो कान से खून निकल जाएगा, अनबक जितना उसका बना हुआ है। कि जो लोग कुंभ स्नान में नहीं आएंगे देशद्रोही है, ये तय करेगा वो कि देशद्रोही है। और सबसे बड़ा देशद्रोही तो ही है धीरेन्द्र शास्त्री। अब पूछिए कैसे कि जो माँ का, बहन का, घर की बहू का जो सम्मान नहीं करे, सबसे बड़ा देशद्रोही वही है। देखिए, बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संगम में जिनकी मौत हो गई, प्रयागराज में जिनकी मौत हो गई भगदड़ के दौरान, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जनता कैसे देखती है इस बात को? क्योंकि बाबा कह रहे हैं जो मर गया वो स्वर्ग गया, उसे मोक्ष मिल गया। क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जो मरा वो स्वर्ग गया, उनको मोक्ष मिल गई। बिल्कुल भैया, जो मरा वो स्वर्ग गया, उनको मोक्ष मिल गया। लेकिन हमारे धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के मनोकामना का पूरा नहीं हुआ भैया। जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो जन्म दिए उनके माता पिता, हम आप लोग से निवेदन है, यूपी सरकार योगी से निवेदन है कि धीरेन्द्र शास्त्री के माता पिता जी को गंगा किनारे लाया जाए और उनके माता पिता को धीरेन्द्र शास्त्री के जीवित रहते हुए मोक्ष दिला दिया जाए। इससे बड़ा बेटा की उपलब्धि क्या होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के माता पिता को जो है मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। गंगा किनारे अगर जाकर मृत्यु की प्राप्त करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। आप संगम गए कि नहीं गए भैया? भैया हम देशद्रोही हो गए, हम नहीं गए। हमको अफसोस इस बात का नहीं है कि हम कुंभ मेला में, हम देखिए पहले बात, हम बाबा बागेश्वर का जो है ना, धीरेन्द्र शास्त्री का जो है ना, हम चेला है, गुरु मानते हैं, अंधभक्त है हम। ठीक है, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोला ना कि जो कुंभ नहाने नहीं आएगा गंगा किनारे वो मतलब देशद्रोही होगा। हमको बहुत अर्जेंटली काम था भैया, क्योंकि हमारा एग्जाम था, हम नहीं जा पाए कुंभ संगम में नहाने, हम हो गए देशद्रोही। हम देशद्रोही हो गए भैया नहीं नहाने की वजह से। हमको इस बात का अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का। अरे कोई आर्मियों नहीं आया गंगा में नहाने, मतलब आर्मियों देशद्रोही हो गया। कहा धीरेन्द्र शास्त्री को हम गुरु मानते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जो बोलते हो हम वो सही मानते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोला है कि जो गंगा किनारे नहीं आएगा नहाने वो देशद्रोही हो जाएगा। अब हम देशद्रोही हो गए तो हमको इस बात का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन भैया हमको आर्मी को हम देशभक्त मानते हैं, लेकिन एक भी आर्मी नहीं गया नहाने। अब हम उसको देशद्रोही कहे कि क्या कहे, हमको समझ देश की आर्मी का अपमान कर दिए धीरेन्द्र शास्त्री ना भैया। अब अपमान किए कि नहीं किए हम ही नहीं बता सकते, लेकिन हम धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु, हमारा वो गुरु, हम उनका चेला है, वो जो बोलते हम सही बोलते। अब हम आप ही से पूछते हम आर्मी को हम देशद्रोही कहे कि देशभक्त? बहुत भावुक हो रहे हैं भैया, बहुत भावुक हो रहे हैं। हम आर्मी पर बहुत विश्वास करते हैं भैया, बहुत विश्वास करते हैं। एक भी आर्मी नहीं गया है गंगा में नहाने। चलिए ठीक है भैया, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बात को कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री अपने जगह पे सही है, मगर उसके शब्द की कोई हमको नहीं लगता है कि शब्द सही तरीके से वो बोलता है। क्योंकि इतने अच्छे जगह पहुंचने के बाद भी आपके शब्द में बोलने की तमीज नहीं है, तमीज नहीं है, तो फिर अब क्या? आप जितने तरीके से ऊपर गए उतने तरीके से नीचे भी आ जाएगा। और दूसरी जो है वो जो क्या बोलते हैं कि भविष्यवाणी करते हैं किसी व्यक्ति को लेकर, किसी चीज का सिस्टम को लेकर। तो कहने का मतलब ये है कि जब भविष्यवाणी करते तो इस मुद्दे में आपको भविष्यवाणी तो करने चाहिए थी कि पहले ये कुछ ऐसा होने वाला है तो आप सतर्क हो जाइए या अलर्ट हो जाइए या कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं कि तो ये ढोंगापना है। मैं भी एक हिंदू हूँ, मगर ढोंगापना का मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता। क्या लगता है किसी के मर जाने पर ये कहना कि मोक्ष मिल गया, स्वर्ग चले गए, सही है? देखिए थोड़ा सा चुप रहेगा। पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। यदि अभी योगी की सरकार है, अभी बाय द वे अखिलेश की सरकार होती तो बीजेपी वाले ऐसा काम करवाते, दंगा फसाद कराते और अपना जो है क्रेडिट बटोरते। तो भैया आपके क्रेडिट बटोरने में, अपना नाम ऊंचा करने के चक्कर में पब्लिक चला जाता है।
तो सबसे गए गुजरा अभी के समय में पब्लिक है। और वीआईपी वहाँ पर मतलब कि नहाने का वीआईपी सुविधा भी दिया गया कि भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए या जो भी आए अच्छे से उनको, तो भैया वो वोट देते तो क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं? तो सबके लिए अच्छा सुविधा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं प्रयागराज होकर आया हूँ, अभी मैं एक चीज़ देखा हूँ कि प्रयागराज में अभी जो सिस्टम क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। जिस समय मैं स्टार्टिंग फेज में गया था तो उस समय जो माहौल था वो बहुत अच्छा था। एक चीज़ वहाँ के बाद में माहौल गड़बड़ा गया। बाल में माहौल कैसे गड़बड़ाया, अब हो सकता है कि बीजेपी वाले खुद ऐसा काम किए हो किसी और पे टिप्पणी करने के लिए। पॉलिटिक्स बहुत गंदा है भैया, ये आपको भी पता है। तो इस चीज़ में घुसने से अच्छा है, बोलने से अच्छा है कि आप खुद सतर्क रहिए, घर में रहिए। गंगा नहाने से तो आपका तो शरीर तो धुल जाएगा, कुछ आपके अंदर बीमारी रहेगी वो तो खत्म हो जाएगा, मन कैसे साफ होगा? क्या कहेंगे भैया बाबा बागेश्वर के बयान पर? वो कह रहे हैं जो मर गया वो मोक्ष मिल गया उसको। देखिए आदमी मर गया तो आदमी तो दुखी में। हम तो कहते हैं ना कि धैर्येंद्र शास्त्री बाबा आए योगी, ये दोनों के मर जाए में कहीं ठीक है। अब बाकी जो रहे ये दोनों मर जाए तो कहीं ठीक है। काहे इतना एकदम नाराज है कि कह रहे हैं कि दोनों? आज भैया जो आदमी गरीब आदमी गया पूजा पाठ करने मर गया हूँ, अपन आदमी दुखी में आई योगी आई धैर्येंद्र शास्त्री सुखी मना रहा है। तो ये आदमी दुख में ये दोनों मर जाए तो कहीं ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि मर जाएं दोनों लोग? ये दोनों मर जाए तो देश मुक्त एकदम सही हो जाएगा। चलिए तो हम और भी लोगों से बात करेंगे कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बिहार की जनता जो है वो क्या सोचती है। हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो प्रयागराज गया मर गया उस स्वर्ग गया, उसको मोक्ष मिल गया? फर्जी आदमी का आप लोग जितना बात काहे कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। जिसका खुद का ठिकाना नहीं है, खुद का ABCD उसको नहीं मालूम है कि वर्तमान में उसके साथ क्या घटना घटेगा, उसको ये बताएगा कि मुक्त हो गए हैं। उसका तो जब से हम इंटरव्यू सुने हैं ना तो मेरा पारा गर्म है। ठीक है, खाली लोग उसको चाहते हैं, लोग इतना आस्था उस पर रखते हैं, क्या पता काहे के लिए, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। फर्जी आदमी बोल देंगे तो कान से खून निकल जाएगा, अनभक्त जितना उसका बना हुआ है। तो बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? डर क्यों रहे हैं भैया? जैसे कि बोल दिया कि जो लोग कुंभ स्नान में नहीं आएंगे देशद्रोही है, ये तय करेगा वो कि देशद्रोही है। और सबसे बड़ा देशद्रोही तो ही है धीरेन्द्र शास्त्री। अब पूछिए कैसे कि जो माँ का, बहन का, घर की बहू का जो सम्मान नहीं करे, सबसे बड़ा देशद्रोही हुई है। ठीक है, इसको माफी मांगना चाहिए मीडिया कर्मी के सामने, और नहीं तो हम योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि इसको जेल करवाइए। बहुत बड़ा अपराध है। जिस तरह से सैनिक हमारे बॉर्डर पर हमारा रक्षा कर रहे हैं, उनको प्राप्ति नहीं होगा कुंभ नहाने का, तो देशद्रोही हैं, वो देशद्रोही हैं। आप संगम गए कि नहीं भैया, कि आप भी बाबा के हिसाब से देशद्रोही हैं? मेरे दिल में गंगा है, मेरे दिल में गंगा है, मन में गंगा सब चंगा। ठीक है, कुंभ नहाने से आस्था का चीज है, आस्था में रहने दीजिए, इस पे राजनीति मत करिए।